नमस्कार, सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव तथा पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पहाड़ी तथा ओबीसी वर्ग के लोगों को विश्वास दिलवाया गया कि केंद्र की भाजपा सरकार उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करेगी और उनके साथ पिछली सरकारें भेदभाव भी करती आई हैं और उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस वर्ग के लोगों को विश्वास दिलवाया था कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा और उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ भी पहुंचाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ इस पत्रकार वार्ता में अन्य लोग भी मौजूद थे। माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में यह बात बोली थी कि आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा और उसके साथ साथ जो एक ओबीसी समाज के साथ पिछले 70 वर्षों से इनजस्टिस हुआ है उनके साथ भी इंसाफ होगा। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर जिस ढंग से गुज्जर समाज के साथ इंसाफ हुआ है, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के साथ इंसाफ हुआ है, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के साथ भी इंसाफ हुआ है, उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी समाज के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, जो अपनी एक 30-40 वर्षों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर बड़ी जल्दी ही उनको खुशखबरी मिलेगी और उनके साथ इंसाफ होगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है इस बात के लिए। और ओबीसी समाज जो पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज के लिए एक बड़ी रिजर्वेशन थी, जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने कभी इनके साथ इंसाफ नहीं किया, आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज के साथ भी इंसाफ होगा, उनको ड्यू शेयर मिलेगा। जो भी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिजर्वेशन बनती होगी उनको रिजर्वेशन मिलेगी। एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, जो नया जम्मू कश्मीर जो बनने जा रहा है, जो वो बन रहा है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का किसी समाज के साथ, किसी सेक्ट के साथ, किसी सोसाइटी के साथ, किसी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए आने वाले दिनों के में इन लोगों के साथ भी, इन समाज के साथ भी, पहाड़ी और ओबीसी के साथ भी इंसाफ होगा। ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से शुक्रवार को विशेष नाका लगाकर ऑटो चालकों के चालान काटे गए। हालांकि इस दौरान ऑटो चालक ट्रैफिक पुलिस से नाराज भी दिखे और उन्हें बिना वजह परेशान किए जाने का आरोप भी लगाया गया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ऑटो चालकों द्वारा लगातार यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, जिसके चलते आज ये विशेष नाका लगाकर जांच की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि वे मीटर का इस्तेमाल करें और मीटर के हिसाब से ही यात्रियों से किराया वसूलें। बताइए सर, जिस तरह से आप ऑटो चालक के चालान कर रहे हैं, यानी कि नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं ऑटो चालक। सर देखिए, ये नाराज होने वाली बात नहीं है। जो ऑटो के चालक हैं इन्होंने अपना मीटर ऑन करके चलना चाहिए, ये नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर कोई पैसेंजर बीच में बैठता है तो उससे ये 200-250 रुपया किराया ले रहे हैं, ये भी गलत बात है। अगर मीटर ऑन करेंगे, जितना इनका किराया बनता है इतना ले लें, किसी को कोई इतराज नहीं है। कल की मेरी फैमिली बैठ सकती है, आपकी बैठ सकती है, किसी को बीमार आदमी बैठ सकता है। अगर इनके पास आता है सीधा बोलते हैं 300 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये, ये गलत बात है। मीटर ऑन करें, जितना बनता है 400 बने, 400 बने, 300 बने, जितना बनता है अपना किराया ले लें, उससे पब्लिक को भी फायदा होगा। ये लूट जो मारा है ये बस स्टैंड में नहीं होने दूंगा मैं। तो मेरी ये कोशिश है, तो मैसेज है कि अपना जो मीटर है वो ऑन करके चलें, उसी के हिसाब से पैसे लें और पब्लिक को ये मेरा मैसेज जाना चाहिए कि ये जो काम मैंने कर रहा हूँ ये आपके लिए काम है, मेरे लिए नहीं है। अगर ये लूट रहे हैं तो पब्लिक को ही लूट रहे हैं, ये पब्लिक को ही लूट रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि इनको बोलते हैं मीटर ऑन करके करने के लिए बोल रहे हैं कि जितना आपका किराया बनता है इतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। जम्मू कश्मीर पीडीपी ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर रेफ्यूजी परिवारों के पुनर्वास के लिए मुआवजा राशि की फाइलें 10 फरवरी को बंद किए जाने के सरकार द्वारा दिए गए आदेश का विरोध किया है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पीडीपी के नेताओं ने कहा कि विरोध
करते हुए सरकार से मांग की है और कहा कि इन योजनाओं को लगातार जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्हें इस योजना का अभी तक लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला एकदम हैरान कर देने वाला है। ये जो 2-3 हमारे मेन इशू थे, इसके ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि पार्लियामेंट में कि हम 6 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवान को देने जा रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हर बजट में, आप मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे, वो चले गए। सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे। उसके बाद मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 50,000 देंगे। अब इन्होंने 1 लाख का विषय अनाउंस किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी बाजू किसने पकड़ी है? ये सिर्फ कागजों में ही नौजवानों को रोजगार देंगे कि सिर्फ कागजों में जाएंगे या ग्राउंड में भी किसी को रोजगार देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सेंटर में, जो एलजी उन्हीं की तरफ से गवर्नर, मैं समझता हूं ये बुरी तरह से फेलियर साबित हो चुके हैं। नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। और खास तौर पे मैं जम्मू के नौजवान की अगर बात करूं तो हमारा नौजवान इस वक्त डिप्रेशन में है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दर रियासत जम्मू कश्मीर की बन चुकी है। आज नौजवान जो है वो डिप्रेशन में है, आज नौजवान सड़कों पर है। और एक बड़ा मुद्दा है डेली वेजर का। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब हमारे पास ताकत आएगी हम डेली वेजर का मसला हल कर देंगे। तो पिछले 3 साल से ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये क्यों नहीं डेली वेजर का मसला हल करते? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो सड़कों पर है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो आपने परसों किया नौजवानों के साथ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ तथा सीएसएफ आवेदक जो है पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और दूसरा, बॉर्डर बटालियन के लिए जो युवा पूरी तरह से फिट हैं, उनका लिखित एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षाएं भी नहीं ली जा रही, जिसके कारण उनका भविष्य इस समय अंधकार में है। की फरमान और एक फतवा जारी आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है कि 31/10/2019 से पहले की जितनी भी वो खाली असामियां जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को और पब्लिक सर्विस कमीशन को वो भर्ती के लिए वो एडवर्टाइजमेंट्स जितनी भी निकली गई थी, जितनी भी पोस्टों के लिए निकाली गई थी, वो सारी की सारी वापस ले ली गई हैं। और पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, कई सालों से मेरे नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान, वो इस इंतजार में थे कि आज उनके इंटरव्यू होंगे, आज उनके रिटर्न होंगे, आज उन्हें भर्ती किया जाएगा, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया है। और उन गरीब बच्चों के माँ बाप ने अपने पेट काट काट के वो फॉर्म भरे, लाखों करोड़ों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन को दिए, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दिए। अखनूर के परगवाल और इंद्री पतन चिनाब के बीच बन रहा पुल का निर्माण कार्य फंड न मिलने की वजह से काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और लोग इस बात को लेकर काफी परेशान भी दिख रहे थे। आज स्थानीय लोगों द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन कर रोष जताया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छम विधानसभा 2 भागों में बंट चुका है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है और अगर पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो मजबूरन होकर काफी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवार प्रशासन व सरकार की होगी। शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर के प्रधान अशोक गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर शहर के रूपनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को लेकर अपनी बात की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक गुप्ता ने कहा कि उनके पास जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसमें साफ पता चलता है कि कुछ लोगों द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन की तरफ से खाली करवाया गया। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। वहीं इस पत्रकार वार्ता के दौरान डोगरा फ्रंट के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 4 में इन दिनों कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में कुत्तों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है,
जिस कारण उनका घरों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। खासकर रात के समय में घर से निकलते ही कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं और कई लोगों को तो कुत्तों ने अब तक काट भी खाया है। स्थानीय लोगों ने जम्मू नगर निगम से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस समस्या से जल्द छुटकारा दिलवाया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। पिछले कुछ दिनों से लापता एक युवक का शव मीरा साहिब क्षेत्र के गांव टिंडे कला के पास नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। मृतक युवक की पहचान अंचल कुमार पुत्र गारूराम निवासी टिंडे कला के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह कुछ लोगों ने नहर में शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। वहीं मीरा साहिब पुलिस ने अब मामला दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मांगे पूरी करो, हमारी 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 मांगे पूरी करो। शाम विधानसभा खौड़ का मैं रहने वाला हूँ, समाज कार्य करता हूँ। मेरे यहाँ की जो मजदूर किसान जो लोग गरीब लोग हैं, मेरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गए और सबके जो किसान मजदूर है उनकी अपील है कि ये जो पुल बना है, पुल का काम रुका है। अगर मरकरी सरकार ने ये पुल की नींव पत्थर रखा है, शिलान्यास किया है, तो मरकरी सरकार आज तो नहीं रुकना चाहिए ये काम। माननीय प्रधानमंत्री का अपील करते हैं और परजोर अपील करते हैं कि इस पुल का काम होना चाहिए। हमारे जो ये दूसरी इलेक्शन आने वाली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मन की बात तो बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने मन की बात कही है। मन की बात तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, सारी दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। वो मरकरी सरकार पूरे हिंदुस्तान की सरकार है और खाली ही लोग जो मरकरी सरकार का सहारा लेके कहने का मतलब है कि मैं तो कोई लीडर नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से जहाँ कोई किसी पार्टी का प्रोटेस्ट है, ये है सिर्फ गरीब लोगों मजदूरों को है। ना मैंने इलेक्शन लड़नी है, लेकिन जो कुछ इलेक्शन लड़ने वाले हैं कि मन की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री की दी हुई सुविधा जो बेटी के लिए बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी बचाओ, वो भी चलता है। लेकिन कहने का वो सुविधा तो पहुँच रही है, आज एक दिन भी नहीं पहुंच रही। यहाँ पहुंचे लोगों तक वो सुविधा पहुंचनी चाहिए। और पीछे ये आज पुल का इतना बड़ा निर्माण किया था, आज कितने साल हो गए पुल बंद है, मजदूर भागे हैं, मशीनें चली गई हैं और ठेकेदार चले गए, कंपनी वाले चले गए हैं। जो आज पुल का काम नहीं होता तो कब पुल का काम होगा? इसी सरकार ने ही शिलान्यास रखा था और इसी सरकार की आगे हमारी अपील है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो गृह मंत्री, मेन मैं लीडरों के नाम ले रहा हूँ। तो मरकरी सरकार का जो शिलान्यास रखा हुआ जो आज वो के काम हुआ तो कैसे होगा? एक तरफ गोलों की शेलिंग चलती है, दूसरी तरफ चना दरिया है, बीच में ये लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जो लोगों का कहाँ जो अपने माल और बच्चों की रक्षा नहीं कर पाते ये लोग कहाँ जाएंगे? ना तो जाने के लिए कोई रास्ता है, शेलिंग होती है, रोड बंद हो जाता है, उधर दरिया का पानी है, कहाँ जाएंगे ये लोग? सरकार से अपील है हमारी। शाम कांस्टिट्यूंसी तो बोलते एक है, लेकिन बीच में दरिया होने के साथ इसके दो पार्ट हुए हैं, लोग परेशान हैं। हमारी रिश्तेदारी संबंध सब कुछ उधर है, लोगों के पास है। मैं कहता हूं कि जो हमारी 7 पंचायतें शाम विधानसभा के साथ हैं, बार बार लोग आते हैं, कहते हैं कि मन की बात तो रेडियो पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सबको पता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी लोगों को मन की बात सुनते हैं। लेकिन मन की बात ये होनी चाहिए, लोगों की मन की बात कौन सुनेगा मेरे भाई? लोगों की मन की बात सुनाओ। शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर के प्रधान अशोक गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर शहर के रूपनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को लेकर अपनी बात की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक गुप्ता ने कहा कि उनके पास जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसमें साफ पता चलता है कि कुछ लोगों द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन की तरफ से खाली करवाया गया। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। वहीं इस पत्रकार वार्ता के दौरान डोगरा फ्रंट के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। ईमानदारी की राह पर चलने वाली और उनके ऊपर उपराज्यपाल महोदय श्रीमान श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भू माफिया को छोड़ेंगे नहीं, भू माफिया को बख्शेंगे नहीं और भू माफिया का नामो निशान जम्मू कश्मीर से उखाड़ करके फेंक देंगे, ये एक आह्वान और इस पर हमको विश्वास दिलाया गया। हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया किसी रूप के अंदर एक भू माफिया होगा, इनक्रोचर होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
पताल से भी निकाल करके उनको बाहर लाएंगे। और 20 लाख कनाल भूमि। जम्मू शहर की वार्ड नंबर 4 में इन दिनों कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में कुत्तों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण उनका घरों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। खासकर रात के समय में घर से निकलते ही कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं और कई लोगों को तो कुत्तों ने अब तक काट भी खाया है। स्थानीय लोगों ने जम्मू नगर निगम से अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस समस्या से जल्द छुटकारा दिलवाया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं, डेपुटेशन आई है कि यहाँ पे कुत्ते बहुत मचरे हुए हैं। पहले मोती विहार में थे, वहाँ पे कोई 8-10 लड़कों को इन्होंने काटा है, लेडीज़ को भी। तो अब चौक में आ गए हैं, इधर काली जन्नी सब्जी मंडी में। तो इनका कोई इलाज करें। बहुत हमने कंप्लेंट की है पर कोई सुनवाई नहीं है। रात को 9 बजे के बाद तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं कि इन कुत्तों को यहाँ से ले जाएं, नहीं तो ऐसे ही ये कोविड का टाइम है तो कुत्ते काटेंगे, उधर से इंसान क्या करेगा वो। हमें यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, रात को हम 9 बजे के बाद इस गली से निकल ही नहीं सकते। अभी परसों एक लेडीज फंक्शन से आए, उसका 2 साल का बच्चा था, डॉग ने उसको पकड़ के घसीट के ले गया। एक्चुअली उनके साथ 2-3 बंदे थे, तब कि वो बच गए। अगर अकेली लेडीज होती ना तो वो बच्चा नहीं बचता था। तो हमने मतलब 2-3 दफ़ा कंप्लेंट भी की, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ फ़ोन करते हैं, मैडम जी आपने कंप्लेंट की है, तो आता तो कोई भी नहीं है। 9 बजे के बाद सर आप आइए, यहाँ देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल डॉग चलने ही नहीं देते, इतना बुरा हाल है। बच्ची 10-15 डॉग होते हैं, घेरा डाल देते हैं। ये मेरा घर पास है, हम रात को घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। आगे फंक्शनों का दौर चल रहा हुआ है, इस टाइम लोगों ने रात को आना होता है, तो यहाँ पे कुत्ते ऐसे पड़ जाते हैं। तो कोई अकेला होगा तो वो तो बच ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये आपसे यही अपील कर रही हूँ कि हमारी ये मसला जो है उसका हल कीजिए। हमको रात को निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे हम रात को डस्टबिन लेके नीचे आते हैं तो आगे कुत्ते इतने बड़े खड़े होते हैं। परसों ही हमको थोड़ी देर 1-2 दिन पहले की बात है, रात को कोई लेडी जा रही थी बच्चे को लेके, तो वो 2-3 जने थे और कुत्ते ने बच्चे को छीन के लिया। अगर वो 2-3 जने नहीं होते तो उस बच्चे को उन्होंने मतलब खा देना था। तो हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को भेजा, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि भाई यहाँ पे किसी को भेजो, इन कुत्तों को उठा के ले जाओ, और कोई नहीं आ रहा अभी तक। मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। रात को इतना भोंकते हैं ना कि सारी रात सो नहीं सकते हैं। मंडी में इतना शोर मचाते हैं, एक शुरू होता है सारी रात भोंकते रहते हैं और सोना मुश्किल हो जाता है। इस टाइम वैसे नींद मतलब पूरी खराब हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से लापता एक युवक का शव मीरा साहिब क्षेत्र के गांव टिंडे कला के पास नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। मृतक युवक की पहचान अंचल कुमार पुत्र गारू राम निवासी टिंडे कला के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह कुछ लोगों ने नहर में शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। वहीं मीरा साहिब पुलिस ने अब मामला दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में रहने वाले सुरेंद्र कुमार 125 बटालियन बीएसएफ में तैनात थे। 2011 सीमा सुरक्षा बल में भर्ती भी हुए थे। सीमा सुरक्षा बल में तैनाती के दौरान देश की रक्षा करते हुए 2014 को अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दे दिया था। वहीं आज बटालियन बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट छोटू राम चौहान द्वारा उनके घर के सदस्यों को ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान जोगिंदर पाल ने बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया और साथ में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान बीडीसी चेयरपर्सन निशा कुमारी भी उनके साथ उपस्थित रही। आज 46 बटालियन ने बीएसएफ ने साढ़ा कारण है जो कि मेरा भरा पूर्णचंद ओदा मुड़ा सुरेंद्र कुमार 2014 125 बटालियन बीएसएफ मालदा उधर क्या बोलते उग्रवादियों कन्नै वो बेचारा मुठभेड़ मारा गया। अज 46 बटालियन के एक डिप्टी कमांडेंट और उनका स्टाफ उन्हें आनिया है साढ़ा घर वह एक शहीदी सर्टिफिकेट वो दिता है। तो अस बड़े बड़े आभारी हाँ 46 बटालियन के। और ये कन्नै कन्नै गै असी कुछ अपन समस्या जेडे अपने डिप्टी कमांडेंट साहब आए थे उनके अगर रखियां। तो मेन समस्या वो ही कि
तकरीबन 7 साल हुई है साढ़े बच्चे दी पूरा होए दे, पर हाली धोड़ी इस फैमिली दी कुसै तरफा भी कोई भी बेनीफिट नहीं मिलिया। उ'ऐ मिलिया कि जेड़ा ओह्दे बेचारे दा कोई तनख्वाह दा हा ते जां फिर एक अक्षय कुमार दा एक फंड हा वो मिलिया, ओह्दा लैदा है, बाकी कक्ख नहीं। और ओह्दे कन्नै कन्नै गै असें दी बड़ा आश्वासन दित्ता गया कि तुंदी कुड़ी दी नौकरी लोआई जाग, तुंदे मुड़े दी नौकरी लोआई जाग। पर असें काफ़ी दौड़ भज्ज की, हर जगह पुज्जे, जहाँ तक कि सैकटरी तक भी पुज्जे, DC कोल भी पुज्जे, यूनिट बिच भी 2-2 बारी गए, पर साढ़े डॉकूमेंट गै लेइयै फिरदे रहे, पर साढ़े को घरै दे सदस्य दी नौकरी नहीं लगी। हुण मैं एक रिक्वेस्ट करना, अर्जी पाना, तरले पाना कि इस परिवार दी एक ना एक सदस्य दी कुतै 4th क्लास की नौकरी लाई जा, नहीं है तो BSF अपनी तरफों भी ओदी माँ है, ओदी माँ दी कुतै हॉस्पिटल बिच जां कुतै भी एक निक्की मुट्टी नौकरी दी जा, ताकि अस BSF दे बहुत बहुत आभारी रहिए। ब्लॉक बलवाल की पंचायत बरन के वार्ड नंबर 9 में आज सरपंच सुदागर सिंह ने रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर सरपंच सुदागर सिंह, पंच नसरीन अख्तर और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। सरपंच सुदागर सिंह ने बताया कि इस रोड की बहुत ही खराब हालत थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 3 साल से लोग इस सड़क को बनाने की मांग कर रहे थे, मगर आज इस सड़क का काम शुरू करवाया गया है। वहीं सरपंच सुदागर सिंह ने जय सेक्रेटरी और लोगों का शुक्रिया अदा किया। आदरणीय साढ़े पैंच साहब आए दे गांव दे लोग सारे भरा जिन्हें मेरे कन्नै जेई साढ़े सैकटरी साहब जिन्हें रोड का मसला रखा हा अज तो लिया 3 साल पहले। इस रोड का वास्ते बड़ी परेशानी ही असें लोगों की। अज ये रोड है जोड़ा सैकटरी साहब ने, मुबारक है सैकटरी साहब की, मुबारक है साढ़े जेई साहब की, BDO साहब की, जिन्हें साड़ी गल सुनी, जिहदे अस बड़े खुश लोग हाँ। जिहदे हुण असें अज उद्घाटन किया है इस रोड का, तो साढ़े कन्नै सारी पब्लिक आई दी है, सारे लोग आए दे ने। इस रोड है जोड़ा रत्ती छपड़ी तो सुक्की नहर तो रत्ती छपड़ी, तो ये रोड है जोड़ा साड़ा तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर के रेंज बनता है। तो अस इ'यै चाहते हैं, अस इ'यै रिक्वेस्ट करगे अपने महकमे अग्गै, अपने गवर्नर साहब अग्गै, भाई रोड का जोड़ा इस बारी अस मैडल पेई जा, चलो अगले बारी तक साड़ी है जी लुक पानी चाहिए। तो अस इ'यै लोकें अग्गै रिक्वेस्ट करने, सारे लोग ये पब्लिक जिन्नी भी है, सब मैं सरपंच बरन दा जिन्नी भी पब्लिक है सब मेरा कन्नै शाना बछाना होइयै टुरदी है। मैं एक फोन भी करां ते लोग जिन्ने भी हैन सब लोग किट्ठे हो जांदे ने, और मैं इन्हें लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करना। जिस वेले भी ये लोगों की मैं फोन करां, ये लोग ने जेह्ड़े सारे आई जांदे ने, और मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँ जिन्हें मेरे पिछे इन्ना कीमती टाइम कढ़िया। जय हिंद जय भारत। रामबन जिला की तहसील राजगढ़ में घाड़ी कुमेत के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इन दिनों स्कूल के शिक्षकों द्वारा उन्हें घरों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता से पढ़ते हुए वीडियो भेजने के लिए कहा गया है। तो माता पिता अपने बच्चों का वीडियो कैसे भेजें? बच्चों के माता पिता का कहना है कि उनके गांव में एक शिक्षक ने उनके माता पिता से उनके बच्चों का घर पर पढ़ने का वीडियो मंगवाया है। तो बच्चों के माता पिता का इस संबंध में कहना है कि जब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो वीडियो किसके लिए भेजा जाए। लोगों ने कहा कि इस मामले में ऐसे शिक्षक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बारे में CEO रामबन ने जब फोन पर उनसे बात की गई तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस मसले पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आज जिला परिसर रामबन में आयुष विभाग रामबन द्वारा प्रतिष्ठा वृद्धि शिविर का आयोजन कर मुख्य अतिथि जिला विकास आयुक्त रामबन मुसरत उल इस्लाम द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर नोडल ऑफिसर इम्यूनिटी बूस्टिंग ने लोगों को आयुष दवाओं के बारे में जानकारी दी और इसका उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए DDC कार्यालय के कर्मचारियों सहित 450 लोगों को इम्यूनिटी बूस्टिंग किट दी गई। शिविर में भाग लेने वाले अन्य लोगों ने ADC रामबन भी शामिल थे, जिन्होंने डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर नोडल अधिकारी इम्यूनिटी बूस्टिंग को आयुष के महत्व को शानदार तरीके से समझाने के लिए धन्यवाद किया। और अभी तक इस साल हमने 1,35,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज को मुख्तलिफ कैंप्स के दौरान जो है उन्हें हमने फ्री सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को डायरेक्शंस दी हैं कि जब भी वो कैंप्स में
ये सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी उन्हें एक अच्छी यूजर गाइडलाइंस दे। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष खासतौर से फार फ्लंग और रिमोट एरियाज में जो अभी अनकवर्ड है वहां जाके भी ये कैंप्स करके लोगों को इन फ्री इम्यूनिटी बूस्ट। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम के संग में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।